ये वीडियो है रिगार्डिंग चैप्टर 7 ऑफ HTML और यहाँ पे जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। कैसे टेक्स्ट को फॉर्मेट किया जाता है HTML में। ये वीडियो उसी के रिगार्डिंग है। कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। HTML फॉर्मेटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मेटिंग टेक्स्ट फॉर बेटर लुक एंड फील। देखिए, कभी भी जो फॉर्मेटिंग करते हैं हम टेक्स्ट को, उसका बेसिक पर्पस यही होता है कि उसकी लुक अच्छी होनी चाहिए, ठीक है, और उसको देख के जो कंप्लीट वेब पेज है वो अच्छा लगे। तो लुक एंड फील मतलब यहाँ पे बेसिकली लुक्स की बात हो रही है कि ओवरऑल जो वो कंटेंट है वो उसका प्रेजेंटेशन बेटर हो, ठीक है। नाउ HTML provides us ability to format text without using CSS. CSS की मदद के बिना भी HTML में हम टेक्स्ट को फॉर्मेट कर सकते हैं। वैसे तो देखिए, ब्यूटिफिकेशन का जो पार्ट होता है, मतलब एक वेब पेज को अच्छा लुक देने का काम बेसिकली वो कौन करता है? CSS का काम होता है वो कैस्केडिंग स्टाइल शीट का, ठीक है। HTML का बेसिक पर्पस होता है उस वेब पेज का बेसिक स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है, कि कैसा वो पेज जो है कंप्लीट, उसमें जो कंटेंट किस तरीके से डिस्प्ले होगा क्या क्या कंटेंट है। तो जो ब्यूटिफिकेशन का पार्ट है कि कितना सुंदर वो पेज दिखना चाहिए, कितना प्रेजेंटेबल, ठीक है, वो सारी जो है ड्यूटी वो किसकी रहती है? CSS की। लेकिन HTML में भी ये एबिलिटी है कि वो टेक्स्ट को अपने लेवल पे भी फॉर्मेट कर सकता है विदाउट यूजिंग CSS। बहुत सारे फॉर्मेटिंग टैग्स अवेलेबल हैं HTML में। देयर आर मैनी फॉर्मेटिंग टैग्स इन HTML। उन्हीं टैग्स के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पे। These tags are used to make text bold, italicized और underlined। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक्स में लिख सकते हैं, उसको अंडरलाइन भी कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को। वो सारी चीज़ें हम आगे देखेंगे। बाकी आपने जो वर्ड हुआ, पावर पॉइंट हुआ, इसमें ये सब यूज़ किया ही होगा। देखिए, जैसे पावर पॉइंट की ही बात करें या वर्ड की, तो ऐसे रिबन सा है ऊपर, तो यहाँ आपको दिखता है ना एक कंप्लीट, जिससे आप फॉन्ट का साइज या फॉन्ट फैमिली वो सब सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन, फिर उसका क्या साइज रहेगा वो सिलेक्ट कर लेते हैं, 12, 28 अपने लेवल पे उसको सेलेक्ट करते हैं। फिर यहाँ पे जो है उसको नीचे BIU ऐसे करके लिखा रहता है ना, बी फॉर बोल्ड, फिर I लिखा रहता है, फिर U है। उस टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए B हो गया, I के लिए इटैलिक्स। तो इसी तरीके से ये तो हो गया आपका जो रिबन में दिखता है आपको, MS वर्ड में हुआ या फिर पावर पॉइंट में हुआ। लेकिन HTML के थ्रू ये चीज़ें कैसे प्रोवाइड करेंगे? जो फॉर्मेटिंग है टेक्स्ट की, उसके डिफरेंट डिफरेंट टैग्स होते हैं। बोल्ड कर टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिसाइज्ड, अंडरलाइन, लेकिन सब किसकी मदद से होगा? इन सब के लिए अलग अलग टैग्स यूज होते हैं। देर आर ऑलमोस्ट 14 ऑप्शंस अवेलेबल दैट हाउ टेक्स्ट अपीयर्स इन HTML एंड XHTML। XHTML इसकी सेपरेट प्लेलिस्ट आएगी। फिलहाल हम HTML की बात करें तो इस टॉपिक को भी अब HTML पे ध्यान मत दीजिए, बट स्टिल क्योंकि कुछ फीचर्स जो है सेम है, ऑप्शंस कुछ, इसीलिए साथ साथ बहुत बार आपको HTML के साथ XHTML भी दिखेगा। बाकी XHTML से रिलेटेड एक सेपरेट प्लेलिस्ट में लाऊंगी। देखिए, टेक्स्ट कैसा अपीयर होना चाहिए, उसकी जो है उसके बेसिकली 14 ऑप्शंस अवेलेबल हैं HTML में और XHTML में। देखिए, इन HTML द फॉर्मेटिंग टैग्स आर डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज। देखिए, फॉर्मेटिंग के लिए जो टैग्स अवेलेबल हैं उन टैग्स को भी 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है HTML में। वो कैटेगरीज है, एक तो फिजिकल टैग है एंड सेकेंड इज लॉजिकल टैग। फिजिकल टैग क्या है? दीज टैग्स आर यूज टू प्रोवाइड द विजुअल अपीयरेंस टू द टेक्स्ट। एक टेक्स्ट फिजिकली वो कैसा दिखेगा, विजुअली देखने में कैसा रहेगा वो टेक्स्ट, तो वो तो फिजिकल फॉर्मेटिंग हो गई, उसको फिजिकल टैग कहेंगे। जो एक टेक्स्ट की फिजिकल अपीयरेंस से डील कर रहा होता है उसको तो फिजिकल टैग। लॉजिकल टैग क्या होता है? These tags are used to add some logical और semantic value to the text। कई बार क्या होता है, ब्राउजर को पता रहना चाहिए कि इस टेक्स्ट की क्या वैल्यू है, उसके लिए कई बार उस कुछ लॉजिकल टैग्स का यूज होता है। वो फिजिकल अपीयरेंस तो हो सकता है उसकी फिजिकल टैग की तरह ही प्रोवाइड करे वो,
या नॉर्मल टेक्स्ट के जैसे दिखें। बट यदि लॉजिकल टैग का हमने यूज़ किया है तो समटाइम्स उस टेक्स्ट की पीछे मीनिंग कुछ लॉजिकल या कुछ सिमेंटिक वैल्यू बढ़ जाती है, कुछ वैल्यू दी जाती है उसे, और ब्राउज़र उसको अंडरस्टैंड कर जाता है कि हाँ ये कुछ टेक्स्ट, उसकी सेंस क्या है उसको ब्राउज़र सेंस कर लेता है लॉजिकल टैग की मदद से। नाउ और ये देखिए, इनके जब एग्जाम्पल देखेंगे तो आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि फिजिकल टैग क्या होता है और लॉजिकल टैग क्या है। नाउ एक इम्पॉर्टेंट नोट है, there are some physical and logical tags which may give same visual appearance but they will be different in semantics. Sometimes क्या होता है, कुछ टैग्स हैं फिजिकल एंड लॉजिकल, इनकी विजुअल अपीयरेंस बिल्कुल सेम होगी, ठीक है, वो हम एग्जाम्पल भी देखेंगे आगे। विजुअली तो दोनों सेम अपीयरेंस देंगे, बट लॉजिकल टैग में और एक एडिशनल चीज़ क्या हो जाती है, सिमेंटिक्स का डिफरेंस आ जाता है, या फिर उस टेक्स्ट की पर्टिकुलर लॉजिक में डिफरेंस आ जाता है, ठीक है, उसकी वैल्यू कुछ ज़्यादा हो सकती है लॉजिकल की। वो कैसे होगी वो हम देखेंगे। लॉजिकल में कुछ ना मीनिंग दे दी जाती है उस टेक्स्ट को, उसको ब्राउज़र समझ लेता है कि हाँ ये जो टेक्स्ट है इसमें कुछ हिडन, कुछ लॉजिक छुपा हुआ, कुछ सिमेंटिक वैल्यू है। वो विद एग्जाम्पल अभी आगे आपको समझ आ जाएगा। सो देखिए, here we are going to learn 14 HTML formatting tags. Following is the list of HTML formatting text. तो 14 बेसिकली HTML फॉर्मेटिंग टैग्स हम देखेंगे, जिसमें से इस वीडियो में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कुछ टैग्स है पहले उसको डिस्कस करेंगे, और रिमेनिंग है उसके लिए सेपरेट वीडियो आ जाएगा। तो यहाँ पे मेंशन तो सारे किए हुए हैं 14 के 14, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है उन पे ज़्यादा फोकस रहेगा। इंपॉर्टेंट सारे ही हैं बट स्टिल इनमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको डिस्कस मैं यहाँ पे करूँगी, और कुछ जो टैग्स यदि रह जाते हैं देन उसको सेपरेट वीडियो में हम देख लेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टैग्स हैं HTML में। सो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे हम। सो देखिए, टेबुलर फॉर्म में तो हम सबको देख ही लेंगे एक साथ। जब बी करके बोल्ड मतलब ऐसा टैग यूज़ करेंगे, और कभी भी टैग बी है दैट मीन्स इसका एंडिंग टैग भी आएगा। एंडिंग कुछ इस तरीके से, समटाइम्स कुछ टैग्स का एंड भी नहीं होता, वो नहीं होता तो वो भी हम देखेंगे। एम्प्टी टैग्स तो आपको पता ही, हॉरिजॉन्टल ब्रेक ये सब है, बट फिलहाल ये टैग्स क्या है वो हम देखेंगे किस तरीके से डिस्प्ले करा। सो बी है मीन्स, देखिए ये एक फिजिकल टैग है। इस टेबल में ये भी मेंशन है कि कौन सा टैग फिजिकल है कौन सा लॉजिकल, प्लस उसका क्या मीनिंग है। दिस इज अ फिजिकल टैग, इट इज यूज टू बोल्ड द टेक्स्ट रिटन बिटवीन इट। सो बी टैग का यदि हम यूज़ कर रहे हैं तो ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये एंडिंग, इनके बीच में जो टेक्स्ट आएगा। तो सबसे पहली बात तो ये बी स्टैंड्स फॉर बोल्ड। सो ये टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए यूज़ होता है, और ये एक फिजिकल टैग है, और इसके बीच में जो भी हम टेक्स्ट लिखेंगे वो बोल्ड हो जाएगा, ठीक है। जब वेब पेज पर डिस्प्ले होगा तो वो किस फॉर्म में दिखेगा, बोल्ड में, उसकी अपीयरेंस आएगी बोल्ड। अब देखिए, एक है स्ट्रॉन्ग टैग। तो बोल्ड और स्ट्रॉन्ग जो है इनकी अपीयरेंस बिल्कुल सेम आएगी। स्ट्रॉन्ग टैग जो यूज़ कर रहे हैं उसमें भी टेक्स्ट कैसा दिखेगा, जैसा बोल्ड के केस में दिखता था, बट ये लॉजिकल टैग है। बोल्ड फिजिकल टैग है और स्ट्रॉन्ग लॉजिकल टैग है। तो लॉजिकल टैग का मतलब ये स्ट्रॉन्ग बोल के ब्राउज़र को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा है कि ये जो टेक्स्ट है स्ट्रॉन्ग के बीच में, ये टैग कहना चाह रहा है ब्राउज़र को कि जो भी टेक्स्ट अब स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर, वो टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन इलॉजिकली जो है कुछ हिडन रहता है इसमें, कि इंफॉर्मेशन जो कि ब्राउज़र को समझ आ जाती है कि ये टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज लॉजिकल टैग। ऐसे ही देखिए, इटैलिक्स और एम्फसाइज टैग, ये एम्फसाइज के लिए है, ये आई है इटैलिक्स के लिए। ये दोनों भी सेम ही अपीयरेंस देते हैं, दोनों में जो टेक्स्ट लिखेंगे वो इटैलिक्स फॉर्म में ही होगा, लेकिन आई जो है वो फिजिकल टैग है और EM क्या है, लॉजिकल टैग। सो आई मीन्स दिस इज अ फिजिकल टैग विच इज यूज टू मेक टेक्स्ट इटैलिक। ये टेक्स्ट को इटैलिक बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। इसके बीच में जो भी टेक्स्ट मेंशन करेंगे वो इटैलिक्स होता है। देन EM है, दिस इज अ लॉजिकल टैग विच इज यूज टू डिस्प्ले कंटेंट इन इटैलिक्स। ये कंटेंट को इटैलिक्स में डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है, लेकिन इसकी कुछ लॉजिकल मीनिंग हो जाती है, ठीक है। वो तो उसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, बस याद रखिए दोनों इटैलिक्स अपीयरेंस आती है, बट आई फिजिकल टैग है, EM एम्फसाइज है इसका मीनिंग। ये
लॉजिकल टैग है, मतलब उस टेक्स्ट को एक स्पेशल एम्फेसिस दी गई है, इम्पोर्टेंस। और यहाँ पे बी और स्ट्रॉन्ग भी सेम टाइप की अपियरेंस देते हैं, बट बी फिजिकल टैग है और स्ट्रॉन्ग लॉजिकल टैग है। नाउ मार्क जो टैग है वो यूज किया जाता है किसी टेक्स्ट को हाईलाइट करने के लिए। मार्क, दिस टैग इज यूज टू हाईलाइट टेक्स्ट। यू है अंडरलाइन के लिए, यू टैग का यूज होता है, दिस टैग इज यूज टू अंडरलाइन टेक्स्ट रिटन बिटवीन इट। टीटी का मतलब होता है दिस टैग इज यूज टू अपीयर अ टेक्स्ट इन टेली टाइप। ये HTML5 में सपोर्टेड नहीं है, बट स्टिल टेबल में मैंने मेंशन कर दिया है फॉर अंडरस्टैंडिंग, जानकारी के लिए कि क्या क्या 14 जो बेसिक टैग्स हैं। बट ये अभी सपोर्ट नहीं होता है HTML5 में, बट है ये बेसिकली HTML का ही फॉर्मेटिंग टेक्स्ट। TT, दिस टैग इज यूज टू अपीयर अ टेक्स्ट इन टेली टाइप। सो इसके डिटेल में हमें नहीं जाना है TT के। स्ट्राइक क्या होता है? दिस टैग इज यूज टू ड्रॉ अ स्ट्राइक थ्रू ऑन अ सेक्शन ऑफ टेक्स्ट। ये भी सपोर्टेड नहीं है HTML5 में। स्ट्राइक क्या होता है? जैसे टेक्स्ट लिखा, सपोज ABC करके टेक्स्ट है, उसके आगे हम स्ट्राइक टैग का यूज करेंगे। सपोज स्ट्राइक इस तरीके से आप लिख दीजिए, स्ट्राइक कंप्लीट, ठीक है। इसको क्लोज भी कर दीजिए, स्ट्राइक इधर लिख लीजिएगा, ठीक है। ये इसको क्लोज कर दीजिए, मैं कंप्लीट नहीं लिख रही यहाँ। तो जो डिस्प्ले होगा वेब पेज पे वो कैसे आएगा? सपोज ABC कंटेंट है, स्ट्राइक थ्रू टैग, स्ट्राइक का यूज किया तो इसके ऊपर से एक लाइन आ जाएगी, मतलब ये कट हो गया, कैंसिल टेक्स्ट। स्ट्राइक थ्रू, एक लाइन जो है इसके ऊपर से ड्रॉ हो जाएगी। SUP है सुपरस्क्रिप्ट के लिए, और SUB है सबस्क्रिप्ट के लिए। सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट क्या होता है? सुपरस्क्रिप्ट होता है जैसे x स्क्वायर है, तो ये 2 क्या हो गया? x के थोड़ा सा अबव आया, एक्सपोनेंशियल जैसे हम लिखते हैं, तो ये 2 क्या हो गया? सुपरस्क्रिप्ट। तो स्लाइटली अबव रहता है नॉर्मल लाइन से। नॉर्मल तो ये था जहाँ x डिस्प्लेड है, इससे थोड़ा सा हाफ वे ऊपर वो डिस्प्ले होगा। एक्स स्क्वायर हुआ, एक्स क्यूब हुआ, या A⁻B हुआ, एनीथिंग टू द पावर जो लिखते हैं वो सुपरस्क्रिप्ट होता है। सबस्क्रिप्ट मतलब बेस, ये थोड़ा सा नॉर्मल लाइन से बिलो लिखा जाता है, ठीक है। जैसे A⁻2, या ऐसे इस तरीके से नीचे यदि कुछ लिख रहे हैं, दैट मीन्स वो, ये जस्ट रैंडम लिखा है मैंने, इसको अभी बहुत मीनिंगफुल उस तरीके से मत समझिए। जो भी इस तरीके से नॉर्मल टेक्स्ट से नीचे लिखा जाता है उसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। SUP सुपरस्क्रिप्ट होता है, जो कि ऐसे पावर करके लिखते हैं जब हम। DEL होता है डिलीटेड कंटेंट को डिस्प्ले करने के लिए, दिस इज यूज टू डिस्प्ले द डिलीटेड कंटेंट। INS होता है दिस टैग डिस्प्लेज द कंटेंट विच इज एडेड, किसी टेक्स्ट को इंसर्ट करना है, ऐड करना है, ठीक है। सो INS टैग का यूज करेंगे। बिग है, दिस टैग इज यूज टू इंक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 कन्वेंशनल यूनिट। एक यूनिट यदि बड़ा हमें चाहिए तो वो ऑटोमेटिकली एक यूनिट बड़े में फिक्स रहता है कि कितना वो फॉन्ट कितना बड़ा होगा, तो बिग टैग का यूज करके हम उसे एक यूनिट बढ़ा सकते हैं, स्मॉल एक यूनिट कम करने के लिए। दिस टैग इज यूज टू डिक्रीज द फॉन्ट साइज बाय 1 यूनिट फ्रॉम बेस फॉन्ट साइज। सो अब आगे देखते। सो ये हो गए कंप्लीट टैग्स। अब कुछ इंपॉर्टेंट टैग्स हम देखेंगे। HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स, देखिए वो तो टैग हो गया। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? जैसे इसको एलिमेंट भी आप कह सकते हैं, ये तो टैग हो गया। बीच में कंटेंट आएगा, और सपोज बोल्ड टैग, इन टैग्स को क्लोज कर दिया, तो इनको इंडिविजुअली तो टैग कहते हैं, जो कि हम पहले प्रीवियस वीडियोस में देख चुके हैं। टैग एलिमेंट क्या होता है मैं बता चुकी हूँ पहले से। तो ये स्टार्टिंग टैग हो गया, ये एंडिंग टैग, एंड ये बीच में कंटेंट आ गया, और इस पूरे को क्या कह देते हैं? एलिमेंट। इसीलिए HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वर्ड भी यूज हो सकता है, या फिर आप फॉर्मेटिंग टैग्स भी यूज कर सकते हैं। फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स वर डिजाइन टू डिस्प्ले स्पेशल टाइप्स ऑफ टेक्स्ट। टेक्स्ट को किसी पर्टिकुलर तरीके से जब डिस्प्ले कराना होता है तो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स का यूज होता है। जैसे वो हम पीछे देख भी चुके हैं, बट फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट जो फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स है। बी है बोल्ड टेक्स्ट के लिए, स्ट्रॉन्ग है तो वो बोल्ड की तरह डिस्प्ले होगा, बट ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। आई क्या है? इटैलिक टेक्स्ट है। EM एम्फेसाइज्ड के लिए है, इसमें भी इटैलिक्स की तरह ही आता है, बट ये थोड़ा सा एम्फेसाइज्ड हो जाता है, इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है इधर। मार्क है मार्क टेक्स्ट के लिए, स्मॉल है स्मॉलर टेक्स्ट के लिए, DEL है डिलीटेड टेक्स्ट के लिए। नाम से ही समझ में आ रहा है, देखिए
INS है इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए, कोई टेक्स्ट इंसर्ट करना है। SUB है सबस्क्रिप्ट के लिए, मतलब नीचे जो नॉर्मल टेक्स्ट के नीचे जो लिखा जाता है 10^2, ठीक है, इस तरीके से। SUP है जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लिखते हैं 10^2, तो ये सुपरस्क्रिप्ट हो गया और यहाँ पे ये हो गया सबस्क्रिप्ट। ठीक है, ये हो गए फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स। अब इनको इंडिविजुअली हम देखेंगे। तो HTML बी एंड स्ट्रॉन्ग एलिमेंट देखते हैं, जिसमें से बी है, देखिए दोनों का फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल सेम आएगा, बट बी आपका फिजिकल टैग है और स्ट्रॉन्ग लॉजिकल टैग है। स्ट्रॉन्ग ब्राउजर को बताता है कि जो टेक्स्ट डिस्प्लेड है वो एक तो बोल्ड फॉर्म में डिस्प्ले होना चाहिए, प्लस वो टेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्राउजर को ये इन्फॉर्म किया जाता है। HTML B and strong elements. The HTML B element defines bold text without any extra importance. इसमें कोई एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंस नहीं, बस टेक्स्ट जो है बोल्ड डिस्प्ले हो जाता है। ब्राउजर को कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी जाती कि ये टेक्स्ट बोल्ड है, ये टेक्स्ट मतलब इंपॉर्टेंट है। बोल्ड तो डिस्प्ले होगा वो। जैसे सपोज बी टैग का यूज किया हमने, इसमें लिखा दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, तो ये बोल्ड की तरह तो डिस्प्ले हो जाएगा, बट इसको कोई ऐसी इंपॉर्टेंस नहीं है स्पेशल। लेकिन स्ट्रॉन्ग जब यूज़ करेंगे दैट मीन्स ब्राउजर को समझ आ जाता है कि ये टेक्स्ट बोल्ड भी डिस्प्ले करना और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो एक कंप्लीट कोड की बात करें तो देखिए इस तरीके से डॉक टाइप HTML, फिर ये HTML ये आ गया टैग स्टार्टिंग क्लोजिंग, फिर बॉडी टैग स्टार्ट क्लोज, और इसके बीच में ये मेन टैग्स हैं जो कि इसी का कंटेंट डिस्प्ले होगा आपके वेब पेज के ऊपर। तो पैराग्राफ में हमने लिखा दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, तो ये तो नॉर्मल टेक्स्ट की तरह डिस्प्ले होगा जो पैराग्राफ में है। फिर एक सेकंड पैराग्राफ लिया, बट उसके अंदर हमने बोल्ड टेक्स्ट का यूज़ कर दिया, दिस टेक्स्ट इज बोल्ड, तो ये जो टेक्स्ट आएगा ये बोल्ड फॉर्म में आएगा। तो इसका आउटपुट देख लेते हैं हम। तो ये देखिए, तो नॉर्मल टेक्स्ट आ गया, ये आपका पेज है जो वेब पेज है जो वेब ब्राउजर पे डिस्प्ले होगा। सो दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, और जो बोल्ड के अंदर लिखा था वो इस तरीके से बोल्ड फॉर्म में आ जाएगा, हाईलाइटेड रहेगा, थोड़ा डार्क रहेगा। अब स्ट्रॉन्ग टैग देखते हैं। द HTML स्ट्रॉन्ग एलिमेंट डिफाइंस टेक्स्ट विद स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंस, यहाँ बोल्ड तो रहेगा ही, प्लस इंपॉर्टेंस भी बढ़ जाती है। द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन बोल्ड, तो बोल्ड में ही डिस्प्ले होती है, ये होता है इसका कंटेंट। सो ये देखिए स्ट्रॉन्ग एलिमेंट है, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, एंड दिस टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट। तो इसका कंप्लीट कोड देखते हैं, यहाँ पे देखिए। सो बॉडी एलिमेंट के अंदर देखते हैं, तो मैं बार बार रिपीट कर चुकी हूँ कि पहले आप डॉक टाइप HTML लिखेंगे, फिर HTML, ये क्लोज हो गया, फिर बॉडी एलिमेंट के अंदर ये सारी चीज़ें आएंगी। सो डायरेक्ट कोड इंपॉर्टेंट बॉडी के अंदर के जो है एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं। सो P पैराग्राफ में दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, और P में ही स्ट्रॉन्ग का यदि यूज कर दिया हमने, देन दिस टेक्स्ट इज इम्पॉर्टेंट। अब कैसे डिस्प्ले होगा वेब पेज, ये देखिए, दिख तो वैसे ही रहा है बोल्ड की तरह, बट इसकी मतलब एट द बैक ब्राउजर ये भी समझ जाता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है। अब ऐसे ही HTML I एंड EM एलिमेंट्स है, दोनों ही इटैलिक्स फॉर्म में आएंगे, बट EM का मतलब एम्फेसाइज्ड है, यहाँ भी थोड़ी सी टेक्स्ट की इंपॉर्टेंस बढ़ जा रही है। I जो है फिजिकल टैग है, EM जो है लॉजिकल टैग है। The HTML I element defines a part of text in an alternate voice or mood. इटैलिक्स में क्या होता है, कोई भी टेक्स्ट जैसे इटैलिक्स में डिस्प्ले हो रहा है तो इसका मतलब कुछ ऑल्टरनेट, उसकी वॉइस थोड़ी डिफरेंस होगी या डिफरेंट मूड में, उसकी वैसी इंपॉर्टेंस दे दी गई है। द कंटेंट इनसाइड इज टिपिकली डिस्प्लेड इन इटैलिक, ऐसे कोई कंटेंट को यदि टेक्स्ट फॉर्म दिया जाए तो उसको इटैलिक्स दे दिया जाता है। एक टिप है फॉर दिस इटैलिक्स एंड एम्फसाइज्ड एलिमेंट्स, द I tag is often used to indicate a technical term, a phrase from another language, a thought, a ship name, etc. बेसिकली इटैलिक्स टैग्स का यूज इंडिकेट करने के लिए यूज किया जाता है, किनको, किसी टेक्निकल टर्म, कोई टेक्निकल टर्म आया तो इटैलिक्स में लिख दिया, पता चल जाएगा कि ये कोई टर्म है स्पेसिफिक। किसी अदर लैंग्वेज के फ्रेज को इटैलिक्स में लिख दिया जाता है, कोई थॉट है उसको इटैलिक्स में लिख दिया, देन किसी शिप का नेम, स्पेसिफिक कोई चीज़ आ रही तो उसको इटैलिक्स में लिख दिया। तो सपोज देखिए ये इटैलिक्स है, स्टार्टिंग टैग, एंडिंग टैग, इस कंटेंट को हमें
इटैलिक्स में डिस्प्ले कराना है तो इस कोड का यूज़ करना पड़ेगा. सो दिस टेक्स्ट इज इटैलिक. सो यहाँ पे देखिए ये रहा कंप्लीट जो है HTML. सो डॉक टाइप HTML लिखेंगे, देन HTML, फिर बॉडी एलिमेंट आएगी इसके अंदर. ये आ गया कंप्लीट जो टेक्स्ट डिस्प्ले होगा. सो पैराग्राफ, दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, ये तो नॉर्मल डिस्प्ले होगा. फिर सेकंड पैराग्राफ में इटैलिक्स टेक्स्ट का यूज हुआ आई का. दिस टेक्स्ट इज इटैलिक. सो वेब पेज में देखते हैं क्या डिस्प्ले होगा. ये रहा आउटपुट. दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, दिस टेक्स्ट इज इटैलिक. नाउ एम्फेसाइज्ड में भी डिस्प्ले तो वैसा ही होगा, बट यहाँ पे टेक्स्ट को थोड़ी एम्फेसिस दी जाती है. अगेन वही बात है, इंपॉर्टेंस. The HTML EM element defines emphasized text. The content inside is typically displayed in italic. इसकी एक टिप है. A screen reader will pronounce the words in EM with an emphasis using verbal stress. किसी पर्टिकुलर वर्ड को यदि प्रोनाउंस करना है, किसी पर्टिकुलर एम्फेसिस देनी है, उसको बोलते समय उस वर्ड पे कुछ स्ट्रेस देना है, इंपॉर्टेंस देनी है उसे. ठीक है, मतलब एम्फेसाइज का बेसिकली मीनिंग होता है पर्टिकुलरली उसको थोड़ा सा हाईलाइट करके बोलना. ठीक है. सो उसको कहते हैं एम्फेसाइज टेक्स्ट. सो उसके लिए हम यूज़ करेंगे EM टैग का. एंड दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड. ये इटैलिक्स में ही आएगा, बट ये थोड़ा एम्फेसिस दे के, मतलब इस पे और स्ट्रेस दे के इसको बोला जाता है, थोड़ी इंपॉर्टेंस दी जाती है इसको अलग से. सो ये कंप्लीट कोड हो गया. सो दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड. EM टैग का यूज हुआ है. इस तरीके से डिस्प्ले होगा. दिस टेक्स्ट इज नॉर्मल, दिस टेक्स्ट इज एम्फेसाइज्ड. नाउ HTML स्मॉल एलिमेंट देखते हैं. द HTML स्मॉल एलिमेंट डिफाइंस स्मॉलर टेक्स्ट. ये स्मॉलर टेक्स्ट के लिए है. सो देखिए स्मॉल जब लिखेंगे तो जो भी नॉर्मल टेक्स्ट आता है उससे एक फॉन्ट कम आ जाएगा. कन्वेंशनल फॉन्ट जो होता है 1 यूनिट, वो कम हो जाएगा. सो देखिए ये हो गया कोड कंप्लीट. सो पैराग्राफ देखते हैं सीधा. P, दिस इज, ये तो नॉर्मल टेक्स्ट डिस्प्ले होगा जो P टैग के अंदर है, और जो स्मॉल सेकंड पैराग्राफ में स्मॉल टैग का यूज हुआ है, तो दिस इज फ्रॉम स्मॉलर टेक्स्ट. नॉर्मल टेक्स्ट से एक फॉन्ट कम होगा ये टेक्स्ट. तो देखते हैं कैसे डिस्प्ले होगा. ये देखिए दिस इज सम नॉर्मल टेक्स्ट, नॉर्मल टेक्स्ट से एक फॉन्ट स्मॉलर हो गया, तो दिस इज सम स्मॉलर टेक्स्ट. इससे तो स्मॉल ही लग रहा है ये टेक्स्ट. देखिए नॉर्मल टेक्स्ट ऐसा आता है, स्मॉलर टेक्स्ट इस तरीके से आएगा. मार्क एलिमेंट देखते हैं अब. HTML मार्क एलिमेंट. The HTML mark element defines text that should be marked or highlighted. किसी टेक्स्ट को प्रॉपर हाईलाइट करना है, कुछ मार्क, जैसे एक मार्कर का यूज करते हैं ना, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट को मार्क करना है, तो उसके लिए मार्क एलिमेंट का यूज होता है. जैसे एक पैराग्राफ है, उसके अंदर हम लिखेंगे डू नॉट फॉरगेट टू बाई, और मिल्क को हमें हाईलाइट करना है. डू नॉट फॉरगेट टू बाई मिल्क टुडे, तो मिल्क को हाईलाइट करना है तो मार्क टैग का हम यूज करेंगे, तो दिस विल बी हाईलाइटेड. सो देखते कैसे डिस्प्ले होगा. पहले तो कोड ये रहा कंप्लीट. डॉक टाइप HTML, देन ये हो गया HTML, फिर ये बॉडी एलिमेंट आ गई, देन पैराग्राफ में डू नॉट फॉरगेट टू बाई, और ये आपका हाईलाइटेड हो जाएगा. डू नॉट फॉरगेट टू बाई मिल्क टुडे. सो देखिए इस तरीके से जो है ये जैसे एक मार्कर का यूज करते हैं, सो इट इज हाईलाइटेड लाइक एज वी डू विद अ मार्कर. सो डू नॉट फॉरगेट टू बाई मिल्क टुडे. नाउ HTML डिलीट एलिमेंट देखते हैं. The HTML delete element defines text that has been deleted from a document. ये डॉक्यूमेंट से ऑलरेडी डिलीट हो चुका है, बट वो हमें डिस्प्ले करवाना है फिर भी, तो इस डिलीट एलिमेंट का हम यूज करेंगे. ब्राउजर्स विल यूजुअली स्ट्राइक अ लाइन थ्रू डिलीटेड टेक्स्ट. जैसे एक स्ट्राइक थ्रू में लाइन टेक्स्ट के ऊपर से आ जाती है, तो इसमें भी एक स्ट्राइक वाली लाइन आएगी टेक्स्ट के ऊपर से, बट यहाँ उसका मीनिंग रहेगा कि ये डिलीटेड टेक्स्ट है. सो देखिए पैराग्राफ है सपोज. सो माई फेवरेट कलर इज, ये पैराग्राफ क्लोज है, बट पैराग्राफ में ही बीच में हमने ब्लू जो है उसके लिए डिलीट टैग का यूज कर दिया. सो माई फेवरेट कलर इज ब्लू, डिलीट, फिर रेड. तो इसमें क्या होगा, ब्लू डिलीट. सो ये रहा कंप्लीट कोड. सो यहाँ पे देखिए ये डॉक टाइप HTML, देन HTML एलिमेंट का यूज हुआ है, स्टार्टिंग और एंडिंग टैग, देन बॉडी एलिमेंट, और यहाँ पे हमने फिर पैराग्राफ का यूज किया P टैग का, और
उस पी टैग के अंदर हमने डिलीट टैग का यूज किया। सो देखिए माय फेवरेट कलर इज ब्लू और फिर रेड है, तो ब्लू जो है क्योंकि डिलीट टैग का यूज हुआ तो ब्लू के ऊपर क्या है, एक लाइन खींची जाएगी जिसको स्ट्राइक लाइन भी कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू लाइन भी कहते हैं। सो कैसे डिस्प्ले होगा देखिए। सो कंप्लीट डिस्प्ले हो गया बट ब्लू के ऊपर एक लाइन खींच गई, दैट मीन्स ये डिलीटेड टेक्स्ट है क्योंकि डिलीट टैग का हमने यूज किया था इसके लिए। Now HTML INS element, that is inserted element. So the HTML INS element defines a text that has been inserted into a document. कोई text document में insert हुआ है तो INS element का use होगा। Browsers will usually underline inserted text. तो inserted text के लिए किस, जैसे देखिए deleted text के लिए उसके ऊपर से एक लाइन खींच गई थी जिसको स्ट्राइक लाइन कहते हैं। इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए एक अंडरलाइन जो है ब्राउजर अंडरलाइन कर देता है उस टेक्स्ट को, इंसर्टेड टेक्स्ट को। सो देखिए जैसे पैराग्राफ में माय फेवरेट कलर इज ब्लू, डिलीटेड है तो ब्लू के ऊपर स्ट्राइक थ्रू लाइन आ जाएगी, मतलब एक स्ट्राइक लाइन आ जाएगी उसके मिडिल से। और एक नया टेक्स्ट इंसर्ट किया है रेड पे, सपोज INS है, सिंपल रेड लिखते तो वो रेड डिस्प्ले हो रहा था बट INS टैग का हमने यूज कर दिया है तो इसमें अंडरलाइन हो जाएगा रेड। ठीक है, सो रेड जो टेक्स्ट है वो अंडरलाइन हो जाएगा और ब्लू है वो उसके ऊपर से एक स्ट्राइक लाइन खींच जाएगी। सो देखते हैं। सो ये रहा कंप्लीट कोड। माय फेवरेट कलर इज ब्लू, इंसर्ट रेड। सो देखिए इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए रेड के नीचे अंडरलाइन आ गई और डिलीटेड के लिए तो डिस्कस कर ही चुके हैं हम। अब है SUB, सबस्क्रिप्ट के लिए। सबस्क्रिप्ट मतलब जैसे H2O है, वाटर का जो केमिकल फॉर्मूला है, तो 2 बेस मतलब H और O के नीचे लिखा है, इसको सबस्क्रिप्ट कहते हैं। और यही 2 एज अ पावर जब लिखा जाता है तो उसको सुपरस्क्रिप्ट कहते हैं, SUP। The HTML sub element, that is subscript. The HTML SUB element sub element defines subscript text. Subscript text appears half a character above the normal line. Normal text के मिडवे से या थोड़ा सा नीचे से वो जो है डिस्प्ले हो जाता है और सुपरस्क्रिप्ट हाफ वे या मिडवे ऊपर रहता है, नॉर्मल टेक्स्ट से ऊपर डिस्प्ले होगा वो। तो यहाँ हम सबस्क्रिप्ट की बात करें तो वो नॉर्मल लाइन से बिलो डिस्प्ले होगा। जैसे ये 2 है, ये H और O से थोड़ा सा नीचे डिस्प्ले हो रहा है। एंड इज समटाइम्स रेंडर्ड इन अ स्मॉलर फॉन्ट। समटाइम्स इसका फॉन्ट H और O के मुकाबले स्मॉल भी लिया जाता है ताकि ये अलग से दिख जाए। देन सबस्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर केमिकल फॉर्मूलाज लाइक H2O। नाउ, और ये H2O किसका फॉर्मूला है? वाटर का। P है, देखिए सपोज ये पैराग्राफ है, दिस इज SUB सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट, तो नॉर्मल डिस्प्ले होगा बट ये SUB सब्सक्रिप्टेड है तो सब्सक्रिप्टेड जो है वो नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। सो देखते हैं किस तरीके से आएगा। दिस इज टेक्स्ट तो नॉर्मली डिस्प्ले होंगे और सब्सक्रिप्टेड थोड़ा सा यहाँ नीचे डिस्प्ले हो जाएगा। सो ये कंप्लीट जो है ये कोड हो गया। दिस इज सब्सक्रिप्टेड टेक्स्ट। सो देखिए सब्सक्रिप्टेड थोड़ा सा नॉर्मल से नीचे डिस्प्ले हो गया है। ठीक है, नाउ ऐसे ही सुपरस्क्रिप्ट एलिमेंट होती है, HTML SUP एलिमेंट। द HTML SUP एलिमेंट डिफाइंस सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट, जैसे टू द पावर जब हम लिखते हैं। सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट अपीयर्स हाफ अ कैरेक्टर अबव द नॉर्मल लाइन एंड इज समटाइम्स रेंडर्ड इन अ स्मॉलर फॉन्ट। उसको थोड़े स्मॉलर फॉन्ट में भी लिखा जाता है और थोड़ा सा वो नॉर्मल टेक्स्ट के अबव डिस्प्ले होता है, मिडवे से लगभग। सब सुपरस्क्रिप्ट टेक्स्ट कैन बी यूज्ड फॉर फुटनोट्स के लिए, जैसे www के ऊपर ऐसे 1 लिख दिया हमने और फिर नीचे फुटनोट में 1 क्या है वो मेंशन कर देंगे। बाकी आप सपोज 10 टू द पावर 2 लिखना चाह रहे हैं, टू द पावर कभी लिखते हैं x स्क्वायर लिखना चाह रहे हैं या x क्यूब लिखना चाह रहे हैं, जो मैथमेटिकल इक्वेशंस में हम यूज करते हैं। लीनियर इक्वेशंस या क्वाड्रेटिक में टू द पावर जब यूज करते हैं तो तब भी हम सुपरस्क्रिप्ट का यूज कर सकते हैं, या फुटनोट्स ऐसे कहते हैं जब www और फिर 1 लिख दिया, मतलब 1 फिर नीचे मेंशन होगा कि कहाँ से रेफर किया गया है ये। नाउ जैसे हमने ये लिया, दिस इज सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट। ठीक है, तो दिस इज सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट में SUP नॉर्मल टेक्स्ट के थोड़ा सा ऊपर डिस्प्ले होगा। सो देखिए
ये हो गया कंप्लीट। अब इसको हम देखते हैं SUP सुपरस्क्रिप्टेड कैसे डिस्प्ले होगा। ये देखिए थोड़ा सा दिस इज टेक्स्ट के थोड़े से अबव डिस्प्ले हो गया। नाउ HTML टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स जो हमने यहाँ डिस्कस किए वो एक बार देख लेते हैं। B बोल्ड टेक्स्ट के लिए, EM एम्फेसाइज के लिए, I है इटैलिक्स के लिए, और बोल्ड में ही स्ट्रॉन्ग टैग का भी यूज होता है जो कि देखिए यहाँ पे मेंशन्ड है। स्ट्रॉन्ग मतलब ये भी बोल्ड की तरह डिस्प्ले होगा बट ये लॉजिकल टैग कहा जाता है इसको। नाउ स्मॉल है डिफाइंस अ स्मॉलर टेक्स्ट, आई है EM है एम्फेसाइज टेक्स्ट के लिए, आई है इटैलिक्स के लिए जिसको अल्टरनेट वॉइस या मूड में जब कहा जाता है तो इटैलिक्स यूज किया जाता है। SUB है सबस्क्रिप्टेड टेक्स्ट, SUP है सुपरस्क्रिप्टेड टेक्स्ट के लिए, INS है इंसर्टेड टेक्स्ट के लिए, DEL है डिलीटेड टेक्स्ट के लिए, और मार्क है इट डिफाइंस मार्क्ड और हाईलाइटेड टेक्स्ट। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट HTML फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स हमने देखी। इसका जो है कोड है, आप अलग अलग तरीके से जो अपने लेवल पे भी इसको रन करके देखिएगा, आप कुछ और टाइप करके देखिएगा, ठीक है। सो इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी ये चीज़ें आपको याद रहेंगी। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।